This is how I approached every subject to crack NEET. I have secured All India rank of 1307 out of 22 lakh NEET aspirants. See, मैंने इन 22 लाख लोगों से डिफरेंशिएट किया इन दीज मैटर्स. I'll tell you. बायोलॉजी में मेरी ऐसी अप्रोच थी कि मैंने सारी एनसीईआरटी एक बार रीड कर लूं. रीड एनसीईआरटी फर्स्ट ऑफ ऑल. एनसीईआरटी शुड बी द बेसिक होली बुक फॉर यू फॉर नेक्स्ट 2 years एटलीस्ट, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग के लोग ऐसा बोलते हैं कि एनसीईआरटी में बहुत सारे मीनिंग्स नहीं दिए, बट दैट्स नॉट ट्रू. ऐसा नहीं है. अगर आप एनसीईआरटी समझ नहीं पाते, लाइक आप गूगल कर सकते हो, और यू कैन ऑल्सो यूज चैट जीपीटी फॉर इट. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड एनसीईआरटी, उसकी हर एक लाइन अच्छे से डिकोड करो. व्हाट डज इट मीन? मैं अगली एक सीरीज बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी प्रॉपर्ली, हाउ टू डिकोड मीनिंग्स आउट ऑफ इट, एंड जो हिडन लाइन्स होती है उनको कैसे पहचाने. बट फॉर नाउ यू शुड स्टिक टू रीडिंग एनसीईआरटी. सेकंड थिंग इज दैट आप कोई भी कोचिंग का मटेरियल एक तो बाय कर सकते हो, या फिर आप एक एमसीक्यू प्रीवियस ईयर एमसीक्यू की बुक ले सकते हो, ताकि एक आपको आइडिया लगे कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड. लाइक इन प्रीवियस ईयर, लाइक 2023 में एक अलग पैटर्न था नीट का, 2025 में अलग है. तो आपको एक जनरलाइज पीवाईक्यू का आइडिया लगे, इसलिए यू हैव टू बाय अ बुक व्हिच हैज पीवाईक्यू. सो सॉल्विंग पीवाईक्यूज, एंड इसमें आप एक बुक सप्लीमेंट कर सकते हो खुद, लाइक बायोलॉजी के लिए, दैट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. क्योंकि ये बुक एक हायर लेवल के लिए बनाई गई है. इसमें एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लगती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. तो यू कैन ऑल्सो ट्राई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. इन सब बुक्स की मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट वंडरिंग कि गूगल में कैसे सर्च करें बुक्स ले वगैरह कौन सा एडिशन. आई विल अपलोड द लिंक ऑफ ऑल लेटेस्ट एडिशंस फॉर ऑल दीज बुक्स. तो आपका फोकस फिर ये रहना चाहिए कि सॉल्विंग पीवाईक्यूज एंड रीडिंग एंड सॉल्विंग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. थर्ड इज दैट हर एक चैप्टर का आपके पास एक शॉर्ट नोट होना चाहिए, एंड दैट शुड बी कंसाइज जस्ट टू 2 pages. मतलब इफ लेट्स से दिस इज अ बुक, लेट्स से ये बुक है, तो आपका कोई भी जो एक चैप्टर कंसाइज होना चाहिए, दैट शुड बी इन जस्ट 1 and 2. दैट्स इट. ये 2 pages में आपका पूरा चैप्टर कंसाइज होना चाहिए. क्यों? क्योंकि एट लेटर स्टेजेस आप जब एंड में जाओगे, बहुत सारे मॉक टेस्ट दोगे जस्ट नीट के पहले, तब आपको एक शॉर्ट रिविजन चाहिए कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं मोस्टली भूलता हूँ, क्योंकि बहुत सारा ऐसा रहता है 80% मटेरियल कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड भी हो गया, तो जो 20% है जो हम बोलेंगे कि डायनेमिक पार्ट है, भूल जाते हैं बहुत सारे लोग, तो वो हमको बस रिवाइज करना है. या फिर आप ये 2 पेजेस में डायनेमिक कॉन्सेप्ट्स प्लस एक चैप्टर का एक ओवरऑल व्यू आप दे सकते हो इसमें. तो इससे क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन फास्ट हो जाएगा. ये सारी टेक्निक्स मैंने की थी. एंड थर्ड थिंग इज दैट आपको कोई भी डाउट आता है तो आप रीच आउट टू गूगल एंड चैट जीपीटी. बायोलॉजी इन जनरल क्यों बोला? क्योंकि बहुत लोग बाइफरकेट नहीं करते बायोलॉजी एनसीईआरटी को. तो आई टेल यू हाउ. बायोलॉजी इज फर्दर bifurcated into zoology and botany, बट ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि लाइक फ्रॉम एनसीईआरटी की जूलॉजी पार्ट है, फिजियोलॉजी पार्ट, लाइक जूलॉजी पार्ट है, बॉटनी पार्ट. बहुत सारे लोगों ने फॉर सब्जेक्ट मैटर या फिर इजियर अंडरस्टैंडिंग इसको डिवाइड किया है. केमिस्ट्री, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक. फिजिकल में देयर आर लॉट्स ऑफ फॉर्मूलाज इन्वॉल्व. आपको डेरिवेशंस नहीं पूछे जाते कोई भी क्वेश्चंस में, बट उसकी वैल्यूज यूज करके वो फॉर्मूला में फिट करके यू हैव टू सॉल्व फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस. सो इन फिजिकल केमिस्ट्री देयर आर चैप्टर्स लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एक्सेट्रा. तो ये जो 3-4 चैप्टर ये जो 12th में पढ़ाए जाते हैं, मैंने तो जब 12th में स्टार्ट की थी पढ़ाई, सो आई मेड शॉर्ट नोट्स. इसमें मोस्टली वो आएंगे जिसमें हम ये पढ़ाएंगे. इसमें मोस्टली फॉर्मूलाज रहते थे. फॉर्मूलाज थोड़ा एनसीईआरटी लाइंस भी मैं लिखता था ताकि वो रिटेन हो सके. तो आपको इस सब्जेक्ट्स के लिए, ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए जो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, तो उनके शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, शॉर्ट नोट्स, ताकि आप एक फॉर्मूला बार बार रिवाइज कर सको अलॉन्ग विद एनसीईआरटी लाइंस. तो ये अप्रोच रहनी चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री के लिए. फॉर ऑर्गेनिक आई वुड से जीओसी, हाइड्रोकार्बन्स, देन हेलो अल्केन्स. ऑर्गेनिक के लिए आई वुड से दैट वन थिंग कि ऑर्गेनिक के लिए आपको फर्स्ट इफ यू रीड जीओसी, अगर आप पढ़ लेते हो जीओसी, हाइड्रोकार्बन्स, हेलो अल्केन्स, बहुत लोग फिर क्या करते हैं, अगर टाइम बचा है तो दे आल्सो कंप्लीट दिस थिंग, alcohols and ketones. I would say first of all complete these 3 and then revise them बहुत ही अच्छे से, because I would say ये जो alcohol and ketones का चैप्टर है प्लस like carboxylic acid, ये पूरा एक चैप्टर इन तीनों के चैप्टर के बराबर है. like these are equal. chemical reactions के mechanisms हैं जो इनका बहुत यूज होता है. तो first complete these 3 and then revise them at least 2-3 times and then go for these. तभी आपको एक अच्छा आइडिया आएगा इन चीजों के बारे में, like जीओसी के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में. इसमें भी आप एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हो. लाइक मैं बोलूंगा हर एक चैप्टर का जो भी नीट में पूछा जा रहा है, एटलीस्ट उसका 2 pages का शॉर्ट नोट होना ही चाहिए आपके पास. अगर मैं नहीं भी बोल रहा हूँ इधर, दैट मीन्स कि आपको बनाना ही है. शॉर्ट नोट्स आर मस्ट. एंड इसमें इतनी एनसीईआरटी की रीडिंग इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई वुड से यू शुड गो थ्रू इट, बिकॉज इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं. यू शुड गिव इंपॉर्टेंस टू एनसीईआरटी रीडिंग इन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल्सो. इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी ही आपको इनऑर्गेनिक बायोलॉजी की तरह ट्रीट करनी है, इक्वल.
क्योंकि इधर एनसीईआरटी के वर्डिंग्स के साथ खेला जाता है, एनसीईआरटी के सेंटेंस को ट्विस्ट करके वो क्वेश्चंस पूछते हैं, इसलिए इसमें एनसीईआरटी ओनली। इसमें मोस्टली मैंने ट्राई किया था शॉर्ट नोट्स बनाना, बट आई कुडंट डू दैट, तो इसलिए यू कैन डू दैट अगेन 2 pages शॉर्ट नोट। नाउ वी हैव फिजिक्स। फिजिक्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर नीट एस्पिरेंट्स। I'll tell you why, because बहुत लोग अपनी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं करते, बहुत लोग 11th में अच्छे से पढ़ते नहीं, that's why they don't get the derivations of 12th. So that's why I would say if you are in 11th grade, please make your basics strong, very strong I would say. इसमें क्या क्या आएगा? काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, SHM, ग्रेविटेशन। अगर आपको 12th में भी आपको फिजिक्स पढ़नी है तो इनके बेसिक्स आनी ही चाहिए, विदाउट दिस यू कैन नॉट लर्न 12th के बहुत सारे टॉपिक्स। प्लस थर्मोडायनेमिक्स, ये अपने बेसिक्स आपने अगर ये सारे स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपको बहुत सारा 12th में भी हेल्प होगा, और आप एक कॉन्फिडेंट फील करोगे कि कोई भी क्वेश्चन बाउंसर नहीं जा रहा, एटलीस्ट आई कैन गेट द क्वेश्चन, आई कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एटलीस्ट। सो दैट्स द थिंग, पहली मेक द बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हियर, सो आई विल रब द होल थिंग फॉर फिजिक्स। सेकंड थिंग यू कैन डू इन फिजिक्स इज दैट 2 page शॉर्ट नोट। और इसमें क्या करना है आपको, एक चैप्टर का ऐसे ये लाइक आपका नोटबुक है, यहाँ पे एक चैप्टर है लेट्स से थर्मोडायनेमिक्स, तो इधर आपके जो मेजर लॉज है, फर्स्ट 3 laws ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो आपको इधर फर्स्ट ये लिखना है 1 2 3 एंड देन स्टार्ट विद फॉर्मूला। इधर सारे फॉर्मूले आना, और इधर मोस्टली ग्राफ ड्रॉ करो इस साइड, ताकि एक आइडिया रहे कि बहुत सारा होलिस्टिक है और 2 pages में मोस्टली कवर होता है। If I make notes from NCERT, if I get time, I will always be making notes for you, 2 page note. Third is questions. अभी questions कहाँ से करने हैं? For those students who have coaching like Alan, Akash, इनका मटेरियल बहुत ही अच्छा है दोनों का भी। I have solved आकाश का मटेरियल एंड ऑल्सो Alan का भी अच्छा ही है कोचिंग का मटेरियल, तो यू कैन यूज इट फॉर थियरी एंड क्वेश्चंस। इसके क्वेश्चंस भी पीछे सॉल्व होते हैं, लाइक सॉल्व, तो आपको कभी भी डाउट है तो आप पीछे आप आंसर की देख सकते हो या आंसर्स देख सकते हो, बहुत इजीली आपको इसके क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मिल जाएंगे आंसर्स। और अगर इफ यू डोंट हैव एनी कोचिंग, आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर नीट, आई वुड से सॉल्व करो एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर, PYQs, और आपको एक अच्छी प्रिपरेशन करनी है विद लॉट्स ऑफ थियरी एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यू कैन ऑल्सो गो फॉर HC वर्मा।